हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की अपना नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं। ये जो क्लास है वो है हमारा पैडागोजी सब्जेक्ट है, पाठ्यक्रम उससे रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड अब ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन डालने वाली हूँ। तो अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस तरह से पूछा गया है कि कक्षा अधिगम सामग्री तथा संसाधन के प्रबंधन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब कक्षा अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। कक्ष में जो पढ़ाया जाता है उसकी सामग्री, वहाँ जो सामग्री हम यूज करते हैं और जो संसाधन हम यूज़ करते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमें क्या करना होता है, एक टिप्पणी देनी है। ठीक है, अधिगम सामग्री मतलब जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड यूज करा, हमने चॉक यूज करा, हमने बुक यूज करी, नोटबुक यूज करा, तो ये अधिगम सामग्री होगी। अधिगम संसाधन, सामग्री संसाधन लगभग एक दूसरे के पूरक वर्ड है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। संसाधन मतलब जैसे कि वहाँ की लाइट, वहाँ का फर्नीचर, क्लासरूम और चार्ट हो गए या कोई मॉडल हो गया, तो ये क्या हो गया, अधिगम सामग्री और संसाधन हो गए। इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक नोट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अधिगम संसाधन का अर्थ और प्रकार क्या होता है। अधिगम संसाधन का अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अधिगम संसाधन कहा जाता है। अधिगम संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के हमने जो भी उद्देश्य निर्धारित किया, जब भी हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि हमने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करा कि इससे बालकों को विज्ञान की प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो भी संसाधन यूज़ करते हैं, विज्ञान की प्रकृति तो माना हो सकता है हमने कोई चार्ट यूज़ करा हो या कोई हमने रियल संसाधन लिया हो, है ना। जैसे हमें बच्चों को बताना है कि जो फल है, फल पकने के बाद उसके कलर में चेंज हो जाता है, उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, ये भी क्या है, विज्ञान है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कच्चे फल को और एक पक्के फल को ले सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा संसाधन हो गया, वो क्या हो गया, हमारी सामग्री हो गई, और हमने क्लास में जो यूज़ किया वो हमारे संसाधन हो गया। तो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन हम यूज़ करते हैं वो उन सबको क्या करते हैं, अधिगम संसाधन कहते हैं। अधिगम संसाधन जो होते हैं हमारे, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिगम संसाधन जो होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मानवीय संसाधन, पहले मानवीय संसाधन, दूसरा आता है हमारा भौतिक संसाधन और तीसरा आता है हमारा अदृश्य संसाधन। अदृश्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो हमें दिखाई नहीं देते। मानवीय संसाधन जो मानव से रिलेटेड है। ठीक है, मानवीय संसाधन में आपके स्कूल का मुख्य अध्यापक यानी हमारा जो प्रिंसिपल होते हैं, हमारे अध्यापक, हमारे अभिभावक, हमारे विद्यार्थी और समाज को इसमें शामिल किया जाता है। ये सब क्या है, संसाधन है। इनकी सहायता से हम क्या करते, सीखते हैं। हम टीचर, हमें मुख्य अध्यापक सीखने में हेल्प करता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, समाज, हमारे जो सहपाठी सब सीखने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, मानवीय संसाधन है, जहाँ से हमें अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा आ जाता है हमारा भौतिक संसाधन यानी फिजिकल, जो हमारे चारों ओर जो फिजिकल फॉर्म में जो हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं, भौतिक संसाधन। इसमें क्या हो गया, हमारा भवन, स्कूल का जो फर्नीचर हो गया, खेल का मैदान हो गया, हमारा पुस्तकालय हो गया, पुस्तकें हो गए, चौक हो गया, डस्टर हो गया और चार्ट, सब कुछ क्या हो गया, इसमें मॉडल्स हो गए, है ना। ये सब कहाँ आ गए, हमारे भौतिक संसाधन में आ गए। उसके बाद अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे अदृश्य संसाधन। अदृश्य संसाधन की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है हमारा अदृश्य संसाधन। अदृश्य संसाधन मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे संसाधन लेकिन वो समाज में प्रेजेंट है और उनका हमारे जो अधिगम है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, अदृश्य संसाधन में सुझाव, किसी ने हमें सुझाव दिया, माना कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको सुझाव दिया कि आप क्या करो, लिख लिख के पढ़ा करो या आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ा करो। इस तरह से वो दिया जाता है ना, जो सुझाव दिए जाते हैं बच्चों को, तो वो क्या हो गया, हमारा अदृश्य संसाधन। धर्म हो गया, हमारा किसी चीज़ के प्रति विश्वास हो गया, हमारे रीति रिवाज आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सब क्या हो गया, अदृश्य संसाधन हैं। इन सभी संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित करना चाहिए। हमारे पास क्या ये 3 प्रकार के संसाधन हैं और हमें इन संसाधनों से अगर हमें
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, तो हमें क्या है इनको ढंग से मैनेजमेंट करना होगा, तभी जाके हमें इनसे बेनिफिट हो सकता है। सभी संसाधनों के कार्यों में सहयोग समन्वय होना चाहिए, साथ में इनको मैनेजमेंट करना है। और ये जो संसाधन है इनमें आपस में क्या इनके जो कार्य और सहयोग में इनके कार्यों में आपस में क्या सहयोग होना, एक दूसरे को हेल्प करें इनके कार्य, और इनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि शिक्षा के उद्देश्य को क्या कर सके आसानी से प्राप्त किया जा। क्यों होना चाहिए? ताकि शिक्षा के उद्देश्य हमें आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का अर्थ देते हैं तो डीएलएड या बीएड में ये जरूरी हो जाता है कि हम उसकी एक या आधा तो क्या पर एक दो परिभाषाएं अवश्य लिखें। तो एक इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा देख लें। सबसे पहले है केनार्ड के अनुसार, केनार्ड ने अधिगम के जो संसाधन है उसकी क्या अधिगम संसाधन के प्रबंध से रिलेटेड क्या कहा है, ठीक है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिगम संसाधनों का संग्रह करना एवं उन्हें शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समन्वित करना है। मतलब प्रक्रिया क्या है, प्रबंधन क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं अधिगम संसाधनों को हम संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हम करते हैं ना, अगर हमने मानव संसाधन के बाद हम कक्षा में क्या लाते हैं, टीचर लाते हैं, स्टूडेंट लेते हैं, फिर हम एक को उसमें प्रधानाचार्य बनाते हैं। तो इस तरह से अधिगम संसाधनों को हम क्या करें, स्टोर करें, संग्रह कर रहे हैं, और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम उनका क्या करते हैं, यूज़ करता है। उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जिससे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, टीचर और जो हमारा प्रधानाचार्य है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, ठीक है। ये एक ही परिभाषा मेरी रिकॉर्डिंग काफ़ी है, आप चाहें तो दूसरी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या हो गए, शिक्षा का मीनिंग क्या है, शिक्षण संसाधन के प्रबंधन का मीनिंग क्या है, ये बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है या इसके उद्देश्य क्यों हमें शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, या इसके उद्देश्य जो उसकी आवश्यकताएं होंगी वो इसके क्या बन जाते हैं, उद्देश्य बन जाते हैं, ठीक है। आज मनुष्य का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, और इसलिए जब ये इतनी ज़रूरी हो गई, इसलिए स्कूल में प्रबंधन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। बेहतर जीवन जीने के लिए विद्यालय में प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो गया है। उचित प्रबंधन के द्वारा ही अच्छे परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है यदि संसाधनों को उचित, एक मिनट, यदि संसाधनों को उचित प्रबंधन ना किया जाए तो इससे ना तो शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किया। अगर हमारे पास संसाधन, बहुत सारे संसाधन, सब प्रकार के संसाधन अवेलेबल है, लेकिन अगर हम उस ढंग से क्या नहीं मैनेजमेंट नहीं करते तो हम तो ना तो उससे क्या शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही व्यक्ति का विकास हम सही डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रबंधन अच्छा है तो जो संसाधन का अगर प्रबंधन अच्छा हो तो संसाधन भी प्रबंधक का आज्ञा का पालन, जो संसाधन होता है, जो प्रबंधन करने वाला होता है, मैनेजमेंट करने वाला, उसकी आज्ञा का पालन करता है। अगर प्रबंधक अच्छा नहीं है तो संसाधन प्रबंधक का आज्ञा का पालन नहीं करता है। संसाधन का प्रयोग सदैव सावधानी से करना चाहिए। जो भी हमारे पास संसाधन है उसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और बेमतलब प्रयोग किया जा रहा है, जिससे क्या है वो ख़त्म हो जा रहे हैं या उनका कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपने जो भी व्यू है कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।